यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून शिवांगी, अमित, हेलो सबको गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑफ वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस का सेशन है। एंड आई हैव पिक्ड सम एग्जांपल्स जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से, जो थोड़ा सा रूल से हटके है। ओके, आंचल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, इसका मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको स्पेशल क्लास में करवाया भी है। ठीक है, और कुछ बचा हुआ था, कुछ बचा हुआ भी था, स्पेशल क्लास में पूरा नहीं हो पाया था, एंड मैंने कुछ इसमें ऐड भी करवा दिया है। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑफ वॉइस। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस का आई हैव टेकन सम सेंटेंसेस जो थोड़ा सा रूल से हटके हो। ओके, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि आप एग्जाम में एरर कर सकते हो। वैसे तो एक्टिव पैसिव इजी होता है, बट आई हैव पिक सम सेंटेंसेस जो थोड़ा सा हटके है, जहाँ पे एरर होने के चांसेस है। ठीक है, जहाँ पे एंड प्रायर टू दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू पीपल कि एक्टिव पैसिव इज अ गेम ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिया, बट जिस अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में ऑप्शंस आता है उस अकॉर्डिंग आप अपना आंसर सेलेक्ट करते हो। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा यस गुड आफ्टरनून विकी साहब, एवरीथिंग ओके, रेनू गुड आफ्टरनून, चंदन, सतीश, राकेश, प्रभु, सबको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स। ओके, तो चलो एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। शैल वी स्टार्ट? टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे। एक बार आई वांट योर रिस्पॉन्सेस। एक बार बोल दो, स्टार्ट करिए मैम, बच्चे जुड़ चुके हैं। एक्टिव पैसिव है, समटाइम्स सेंटेंस एक्टिव होता है उसको पैसिव बनाना है, समटाइम्स पैसिव होता है उसको एक्टिव बनाना है। लास्ट ईयर टीसीएस ने आपका काम इजी कर दिया, उन्होंने बता ही दिया था चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। इसका मतलब है क्वेश्चन एक्टिव में था, उन्होंने क्लियर कर दिया था ये एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलना है। बट इससे पहले आपका सेंटेंस आता था चेंज द वॉइस, वो आपको डिसाइड करना है कि एक्टिव है तो उसको पैसिव में बदलो, पैसिव है तो एक्टिव में बदलो। यह शिवांगी, हाँ, फ्री बैचेस अन अकेडमी का मेरी जगह शिवांगी शिवांगी ने सारा बता दिया, मैम के क्लासेस का स्केड्यूल बता दिया, सैटरडे संडे और यूट्यूब का। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट किया जाए। अब पहला वाला सेंटेंस बताओ। ही वो समवन वाज, सम क्या है, समवन वाज हिम नहीं, या वाज नहीं है, सॉ है, सॉ। ये हमने काफी थोड़ा जल्दी चलते हैं। फर्स्ट 10 सेंटेंसेस शायद मैंने किया है, आई डोंट रिमेम्बर, फर्स्ट 10 हमने किया है। ठीक है, फर्स्ट 10 सेंटेंस चलो फटाफट इसे रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारा न्यू भी है और कुछ ऐड भी किया है मैंने। समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन, किसी ने हिम को देखा गन उठाते हुए। ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है? गुड आफ्टरनून प्रदीप, गुड आफ्टरनून। क्या बात है भाई, कमेंट आने में टाइम लग जा रहा है। ये सेंटेंस एक्टिव है, एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है। ठीक है, समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन, किसी ने उसको गन उठाते हुए देखा। और याद रखना है कि एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, टेंस नहीं बदलता। ही वाज सीन पिकअप नहीं हो, पिकअप नहीं होगा, पिकिंग होना चाहिए था, तो ये गलत है। ही वाज सीन, ये भी गलत है। अब मुझे बताओ कि सी क्यों नहीं है? क्योंकि चंदन कुमार सी आंसर दे रहे हैं, सी क्यों नहीं है? सी, सी आंसर क्यों नहीं है? कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी भी आ रहा है, सी क्यों नहीं है? सी हमारा ऑप्शन क्यों नहीं है? ठीक है, आपका आपका आंसर सही है, बी इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाई नॉट सी? व्हाई नॉट सी? आई वांट योर लॉजिक। सी भी आंसर आ रहा है, मेजॉरिटी के आंसर बी ही आ रहा है। हाँ बताओ कि इसलिए आई सॉ हिम पिकिंग अप, ये पिकिंग क्या है यहाँ पे? पिकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। वेन से छोड़ो ना, वेन 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 छोड़ो, पिकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट, वेरी गुड शिवांगी, पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया है। आई सॉ हिम पिकिंग अप द गन, ये पिकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। पिकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सुनील सिंह, हम एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हैं। कभी कभी हम सेंटेंस में ना एक्टिव पैसिव और नरेशन में एक्स्ट्रा वर्ड भी ऐड कर लेते हैं, प्रोवाइडेड ओनली ऑन द कंडीशन की मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा वर्ड, अभी कितने सारे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करूंगी, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करूंगी।
इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये वर्ब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वर्ब तो ये है, वर्ब तो सॉ है, समवन सॉ हिम, सॉ वर्ब है। पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल, मैंने उसको गन पिक करते हुए देखा, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए। ओके, वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है ना, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्वेश्चन में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहाँ पे ये वर्ब बन गया है। ही हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन है। तो आप सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलोगे। अगर सेंटेंस हमारा पार्टिसिपल है तो आप भी पार्टिसिपल रखोगे, बट यहाँ पिकिंग को उन्होंने मेन वर्ब बना दिया, इसलिए गलत है। यहाँ पे पार्टिसिपल रखा, इसलिए बी वाला आंसर सही है। बी वाला आंसर, वो जीरंड नहीं है, वो ये जीरंड नहीं है। क्यों नहीं है? जीरंड है। जैसे एक स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि मैम पिकिंग जीरंड है, जीरंड क्यों नहीं है पिकिंग? क्योंकि जीरंड होने के लिए उसको क्या बनना होगा? नाउन। जीरंड होने के लिए नाउन बनना होगा, और नाउन बनने के लिए उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हिम है। इसका मतलब ये पिकिंग ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है ये जीरंड है ही नहीं, ये पार्टिसिपल है। अगर पार्टिसिपल है तो आपको भी पार्टिसिपल रखना है। ये वाला आंसर सही है, बट यहाँ पे उन्होंने वर्ब में बदल दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला, ही वॉज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन। He was obliged to resign. First of all, I want to know whether this sentence goes in active or passive voice. Active है कि passive है? थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है? He was obliged to resign. Is MR के साथ, is MR के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। इज MR के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव है। सेंटेंस और एक्टिव पैसिव इज अ गेम ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस देख के आराम से कर सकते हो। प्रॉब्लम कब होता है? जब यही एक्टिव पैसिव का स्पॉटिंग एरर्स में जब एरर आ जाता है, वहां पे दिक्कत होती है। बट यहाँ तो आपके पास प्लेट में 4 ऑप्शन सजाया हुआ है, सबसे अप्रोप्रिएट वाला चुनना है। ये पैसिव है, इसका हमें एक्टिव बनाना है। और ये देखो, ये ओब्लाइज क्या है? ओब्लाइज वर्ब है। वर्ब का किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलोगे, ओब्लाइज वर्ब है। और इन्होंने ओब्लाइज को ऑब्लिगेशन में बदल दिया है। शन वाला वर्ड नाउन है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर कोई वर्ड वर्ब है तो आपको भी वर्ब रखना है, बट ये नाउन हो गया, गलत है। यहाँ पे देखो, और एक दो, ही वॉज मेड टू रिजाइन, ये भी एक्टिव है, सॉरी ये भी पैसिव है। ही वॉज मेड टू रिजाइन, ये भी पैसिव है, और क्वेश्चन भी पैसिव है। जब क्वेश्चन पैसिव है तो ऑप्शन में एक्टिव चाहिए ना, ये भी पैसिव है, ये भी हट गया। और दूसरा देखो, रेजिग्नेशन ओब्लाइज्ड हिम, रिजाइन को रेजिग्नेशन में बदल दिया, गलत है। इन्फिनिटिव को बदल दिया है। वैसे इन्फिनिटिव भी नाउन होता है, बट इन्फिनिटिव नाउन कब होता है तो वो वर्ब और काम करता है नाउन का, बट यहाँ तो रेजिग्नेशन असली वाला नाउन है। तो आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने बोला कि मैम हम एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं कर सकते, यहाँ तो मैंने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया ना, मैंने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया। यहाँ पे मैंने बोला कि सर्कमस्टांसेस वर्ड तो एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। सर्कमस्टांसेस के वजह से वो रिजाइन किया। You can add extra word also. They pick the flowers fresh every morning. चलिए आंसर बताइए इसका। They pick the flowers fresh every morning. आंसर बताइए। पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलना चाहिए। They pick the flowers fresh every morning. सोच में लगे। The fresh flowers are picked every morning. The flowers are fixed and picked every morning by them. The flowers are picked fresh every morning by them, and they pick the क्या? They pick the flowers are fresh every morning by them. आंसर बताइए। नितिन ए बोल रहे हैं, स्वाति रेखा से ऑल्सो सेज ए गलत है। अब आंसर बताइए। मैक्सिमम बच्चे ए बोल रहे हैं भाई।
बहुत सारे बच्चे ए का तो बहुत आंसर आ रहा है. So many students giving A as the answer. सुनील सिंह बी बोल रहे हैं. वैसे बी भी गलत है. बी भी गलत है. बी भी, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा. बी भी गलत है. डेवलपमेंट. खुश रहिए रवीश. आंसर सी करेक्ट है. सी करेक्ट है, बट इसका लॉजिक बताओ कि सी करेक्ट क्यों है. सी करेक्ट क्यों है बताइए. वाई इज द C1 करेक्ट. बताओ मुझे पहले बताओ कि ए गलत क्यों है. ठीक है, आप मेरे पास नहीं हो, दूर बैठे हो, बट आई वॉन्ट योर लॉजिक. लॉजिक तो पता होना चाहिए. यस, ये ध्यान देखो. अब मुझे बताओ कि व्हाट इज फ्रेश. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फ्रेश ओवर हियर. वैसे फ्रेश वर्ड है ना. फ्रेश एडजेक्टिव का भी, फ्रेश कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, फ्रेश कैन एक्ट एज एन एडवर्ब ऑल्सो. फ्रेश एडजेक्टिव भी हो सकता है, फ्रेश एडवर्ब भी हो सकता है, दोनों का काम कर सकता है. लिखा मैंने द फ्लावर्स आर फ्रेश. द फ्लावर्स आर फ्रेश. यहाँ जो फ्लावर्स है वो किसकी, यहाँ जो फ्रेश है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है. फ्लावर्स को. और फ्लावर्स नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव. फ्लावर्स आर फ्रेश. और फिर मैंने लिखा द फ्रेश फ्लावर्स. कैसे फ्लावर्स. फ्लावर्स नाउन है, कैसे फ्लावर्स फ्रेश. तो फ्रेश यहाँ भी एडजेक्टिव है. ये 2 सेंटेंस में मैंने फ्रेश को एज एन एडजेक्टिव लिखा है, एज एन एडजेक्टिव यूज किया. बट आई वांट यू स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन में दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश, वो फ्लावर्स को ताजा ताजा उठा लेते हैं. मतलब जैसे फ्लावर गिरता है, ओके, दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश मतलब फ्रेश फ्लावर्स को ताजा ताजा उठा लेते हैं, जैसे गिरता है वैसे उठा लेते हैं. तो यहाँ जो फ्रेश है ना, वो फ्लावर्स की विशेषता नहीं बता रहा, पिक की बता रहा है. दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश, कॉमा आ गया. पिक की विशेषता बता रहा है, पिक को डिस्क्राइब कर रहा है. और पिक इज वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं. एडवर्ब. दैट मीन्स इन अ सेंटेंस फ्रेश को एज एन एडवर्ब यूज किया गया है. बट यहाँ इन्होंने फ्रेश को एडजेक्टिव बना दिया है, गलत है. द फ्लावर्स आर फ्रेश, फ्लावर्स की विशेषता बता रहा है, यहाँ फ्लावर्स को एडजेक्टिव कर दिया है, ये भी गलत है. और ये देखो दे पिक द फ्लावर्स आर फ्रेश, ये तो कुछ अजीब सा है. दे नहीं होगा, ऐसे होगा द पिक्ड फ्लावर्स. अब देखो फ्लावर्स क्या है, नाउन. कैसा फ्लावर्स, पिक्ड, चुने हुए. यहाँ तो पिक्ड को एडजेक्टिव बना दिया, बट क्वेश्चन में पिक वर्ब है, ये भी गलत है. आंसर सी हो. आंसर सी होगा. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है. ये भी नहीं होगा. पिक्ड फ्लावर्स का मतलब है चुने हुए फूल. कैसे फूल, चुने हुए. पिक्ड को एडजेक्टिव बना दिया, पास्ट पार्टिसिपल. बट क्वेश्चन में तो पिक वर्ब है ना, आपको भी वर्ब ही रखना है, वर्ब ही रखना है. हाँ, चलो नेक्स्ट. माई डेवलपमेंट इज सेंडिंग इमोटिकॉन्स में बिजी है. आंसर भेजिए. इमोटिकॉन्स में इमोजीज मत भेजिए, आंसर भेजिए. I expected him to give us financial advice. I expected him. मैंने him से expect किया कि वो मुझे एडवाइस दे. आंसर बताइए. 4th का आंसर बताना है. एक्टिव पैसिव इज अ गेम ऑफ ऑप्शंस. थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, बहुत सारे वर्ड्स कवर करने. नूतन रंजन 4 का. अच्छा पहले देख लो. आई एक्सपेक्टेड हिम, आई सब्जेक्ट है और मैंने इसको, ये ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ये वर्ब है. आई एक्सपेक्टेड हिम, मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था कि वो मुझे एडवाइस दे. ही मे बी एक्सपेक्टेड नहीं हो. ठीक है, आपके दिमाग में आएगा. हिम ऑब्जेक्ट है तो आप ही से शुरू करोगे. ही मे नहीं होगा. मे में मतलब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं. एक्सपेक्ट में मे में पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं है. वो चाहता है कि उसे एडवाइस दिया जाए, तो ये हटेगा. प्रिया बोल रहे हैं सी होगा. पल्लवी गर्ल्स सी बोल रहे हैं. अभिनय सिंह, आज अभिनय सिंह फॉर्म में नहीं है. अभिनय सिंह भी बोल रहे हैं सी होगा. लेकिन सी आंसर क्यों नहीं होगा, इसलिए सी नहीं होगा ना. इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी. ये देखो वॉज है, वॉज, इट वॉज एक्सपेक्टेड. वॉज पास्ट है,
और विल तो पास्ट नहीं हो सकता है ना, विल का पास्ट वुड होना चाहिए था। अगर ये वुड होता तो ये आंसर हो सकता था, बट यहाँ तो हम पास्ट में बात कर रहे हैं और विल कभी भी पास्ट में यूज नहीं कर सकते, विल का पास्ट इज वुड, तो ये भी हो गया गलत। लेट इट बी एक्सपेक्टेड नहीं होगा, लेट का यूज हम तब करते हैं ना, चलो एक्सपेक्ट किया जाए, लेट का यूज जनरली ऑर्डर और परमिशन वाले में करते हैं, ये भी है। आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट इंपेरेटिव नहीं है इसलिए लेट नहीं होगा। फर्स्ट, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, देखो यहाँ बाय है, बाय मेरे द्वारा एक्सपेक्ट किया गया, बट यहाँ पे द्वारा का सेंस नहीं है, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम मतलब उससे एक्सपेक्ट किया, अंडरस्टूड है। अब आप बोलोगे कि मैम बाय मी क्यों नहीं लगाया, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एडवाइस, अंडरस्टूड है कि मेरे द्वारा ही किया गया होगा, ठीक है। कुछ के दिमाग में ये आ सकता है, देखो कंफ्यूजन आपके दिमाग में कहाँ आएगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा इसमें और इसमें, क्योंकि आपको लगेगा कि मैम यहाँ बाय मी क्यों नहीं लगाया, ठीक है बाय मी नहीं लगाया, बट फिर भी अंडरस्टूड है अस से कि उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें फाइनेंशियल एडवाइस दे, और ये हमें में मी भी है, ठीक है मी भी है, इसको तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये पास्ट है और वुड होना चाहिए। मेरा नाम ले लीजिए, ओके, ये तो आप लोग का ना एक ड्रामा है, एक ड्रामा है कि मेरा नाम ले लीजिए, और ये ड्रामा बंद करो, बी मैच्योर, ग्रो अप, दिस सरफेस फील स्मूथ, दिस सरफेस फील स्मूथ, आंसर बताइए। यस, बाय मी की अभी ना जरूरत नहीं है, और हमें टू अस में मी भी आ गया, ये ड्रामा है, यस मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए, ताकि मैं विनोद की तरह हैशटैग बन के टाइम वेस्ट करूं सबका। चलिए आंसर बताइए, आ गए, अभी तक तो एक भी डिसलाइक नहीं था, पता नहीं वीडियो में क्या ऐसा डिसलाइक कर दिया है, क्या गलत पढ़ा दिया कि तुरंत डिसलाइक आ गया। ये तो वही होते हैं ना जिन्हें है कि हमें तो आते साथ डिसलाइक करना है, चाहे हो सकता है जिसका नाम नहीं लिया है वही गुस्सा में कर दिया होगा। दिस सरफेस फील स्मूथ, ये सरफेस को जब हम छूते हैं तो वो स्मूथ लगता है, हाँ बताओ हाँ, दिस सरफेस इज स्मूथ एज फेल्ट, ये तो हटेगा, दिस सरफेस व्हेन फेल्ट इज स्मूथ, और दिस सरफेस, देखो एक मिनट, हमें फील का थर्ड फॉर्म लाना है, फील का थर्ड फॉर्म लाना है फेल्ट, और थर्ड फॉर्म तभी आता है ना जब इज एम आर के साथ हो, देखो यहाँ तो इस बाद में आ रहा है, ये फेल्ट V2 है, V3 इसको तब मानेंगे जब इज एम आर के बाद, इज एम आर वॉज वर के बाद होता, तब ये V3 मानते, ये भी हटा, ये भी हटा। अब बताओ कौन सा आंसर होगा। यस, ककाओ इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ओहो अभिनय सिंह बोल रहे हैं कि मैम मेरे से गलती से हो गया था, आ गया, अभी तो दो आ गया दो डिसलाइक आ गया। हाँ, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, आपको पता नहीं है शायद मैं आपके डिसलाइक्स को, हाँ दो लाइक बढ़ गया, डिसलाइक भी बढ़ गया, आपके डिसलाइक्स को एंजॉय करती हूँ अब 3 हो गया, मैं आपके डिसलाइक्स को एंजॉय करती हूँ, कुछ टीचर्स इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट आई एंजॉय इट। मैंने नहीं किया, अमित कुमार पांडे, चलो अगर मैंने आपका नाम ले लिया है, कैसे हो मैम, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, अभिनय से गलती से हो गया, देखो आ गया 5 आ गया, अभी बोलते जाऊंगी 6-7 आते जाएगा चलो, smokes and flames engulfed the area and made rescue operations difficult, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। यहाँ पे ना एक मिनट थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, इसको एरिया हटा दो, एस हटा दो और यहाँ पे ए लगा, एरिया है, इसमें एस नहीं, चलो ऑप्शन सही कर दिया मैंने। आंसर बताइए।
जितना जितना भी मुझे डिसलाइक करो, बट एग्जाम निकाल लो। आपके डिसलाइक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एग्जाम निकाल लो। एग्जाम निकाल लोगे। मजा नहीं आ रहा है, एक को मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है तो जाके मूवी देखो ना। यहाँ पे क्यों? मजा करने के लिए क्लास में आते हैं, मजा करने के लिए आपके बैठ के नेटफ्लिक्स है, वहां पे मूवीज देखो। मैं ठीक हूँ शक्ति सिंह, मैं ठीक हूँ। मजा करने आए हैं, वॉइस पढ़ने आए हैं, मजा करने आए हैं। चलिए आंसर बताइए। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। यहाँ रॉन्ग करने के पॉसिबिलिटीज बच्चों के बहुत ज्यादा है। रॉन्ग करने का पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। डी 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 डी, मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी आ रहा है। और एग्जाम में आप जाते हैं ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और एग्जाम में आप जाते तो डी ही करके आते, लेकिन डी गलत है। डी गलत है, डी गलत है। चलिए अब आंसर आगे बताइए। जैसे एक ने बोला कि मैम एक्टिव पैसिव में एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं किया जा सकता। एक्स्ट्रा वर्ड वी कैन ऐड, डिपेंडिंग की मीनिंग सेंटेंस का चेंज ना हो, मीनिंग ना चेंज हो। एम्यूलेट का मतलब होता है नकल करना। इम्यूलेट, कोई चीज बहुत अच्छा है और आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसको कॉपी कर सकते हो। एम्यूलेशन, एम्यूलेट करना। कॉपी करना, समथिंग विच इज वेरी गुड एंड वर्थ कॉपिंग, जिसको कॉपी किया जा सकता है क्योंकि आप अच्छा है। हाँ, अब सेंटेंस देखो। स्मोक, सेंटेंस का मीनिंग समझो। स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ द एरिया। स्मोक एंड फ्लेम्स ने एरिया को पूरी तरह से सराउंड कर लिया, घेर लिया। एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, और रेस्क्यू ऑपरेशंस को डिफिकल्ट कर दिया। ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है या पैसिव है? ओब्लाइज्ड होना इज वेरी ग्रेटफुल, आभारी, या कभी कभी ओब्लाइज मजबूर के सेंस में भी जाता है स्वरूप। हाँ, समथिंग विच इज वेरी गुड एंड वर्थ कॉपिंग। चलिए आंसर बताइए, एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। V2 है, V2। स्मोक्स एंड एरियाज ने, स्मोक एंड आग की लिपटों ने पूरे एरिया को घेर लिया, और इस आग के लिपटों को फ्लेम्स की वजह से राहत कार्य डिफिकल्ट हो गया। स्मोक्स के वजह से राहत कार्य डिफिकल्ट हो गया, याद रखना है इसको। हाँ, आंसर मुझे बताइए। एक्टिव है? हाँ एक्टिव है, एक्टिव है। हाँ, आप लोग जो आंसर डी दे रहे थे ना, वो डी आंसर होएगा। और मैं ऐसा नहीं करूंगी ना, किसी भी आंसर को टिक कर दूंगी ये करेक्ट आंसर है। मुझे जानना है कि आपका आंसर करेक्ट है तो क्यों है। द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। अब सेंटेंस देखो, वैसे वैसे हमारा जो आपको आंसर बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, वही आंसर है। बी आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ क्यों। बी करेक्ट आंसर है, क्यों है बता रही हूँ। सबसे पहले, हाँ, इस ये वाला एस हटा था, ये वाला एस नहीं था यहाँ। पहला वाला सेंटेंस देखो, द एरिया वॉज इनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स। जैसे आप लोग ने आंसर डी बोला, आपका आंसर डी था, जो डी क्यों गलत है? एरिया वॉज इनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट। रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट मतलब राहत कार्य को डिफिकल्ट किया गया, राहत कार्य को डिफिकल्ट बनाया गया। यहाँ राहत कार्य किसी के द्वारा डिफिकल्ट नहीं बनाया गया, राहत कार्य खुद डिफिकल्ट हो गया। इस सेंटेंस को पैसिव जाना ही नहीं है। कभी कभी सेंटेंस का ना, देखो दोनों पार्ट एक्टिव है, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। कभी कभी क्या होता है कि हमें दोनों पार्ट को पैसिव करना होता है, और कभी कभी हमें सेंटेंस के किसी एक ही पार्ट को पैसिव करना होता है, क्योंकि दूसरा को करोगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर हम दोनों को पैसिव कर रहे हैं ना, चलो इसको तो पैसिव कर दिया, वॉज इनगल्फ्ड, बट इसको पैसिव कर रहे हैं तो मीनिंग चेंज हो जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट, राहत कार्य को डिफिकल्ट किया गया।
राहत कार्य को डिफिकल्ट किया गया नहीं, राहत कार्य स्मोक की वजह से खुद डिफिकल्ट हो गया, इसलिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब आंसर देखो, इसका तो टेंस ही बदल दिया, हैड बीन एनगल्फ्ड, इसको तो परफेक्ट में डाल दिया, बट क्वेश्चन तो सिंपल पास्ट में और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता, ये भी हटा। अब फर्स्ट वाला सेंटेंस देखो, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, एंड मेड। अब ये सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, द एरिया वॉज एनगल्फ, ठीक है, एरिया को एनगल्फ किया गया, और फिर और ये एंड आ गया, एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद एक नया क्लॉज शुरू होता है, ये नया, ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट एक होना चाहिए ना, ये वर्ब का सब्जेक्ट है द एरिया, द एरिया को मान लो, द एरिया मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, एरिया ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को डिफिकल्ट नहीं किया, वो तो स्मोक और फ्लेम्स ने किया, ये भी हट गया। अब ये आंसर होगा, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक्स एंड फ्लेम्स, मेकिंग, ये मेकिंग इन्होंने जीरन लेके सेंटेंस को जोड़ दिया, और जीरन का कोई टेंस नहीं होता, जीरन को आप किसी टेंस में लिख सकते हो, मेकिंग द स्मोक्स एंड फ्लेम्स मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, यस, अकॉर्डिंग टू द सेंस। Today's all question are logical. Yes. जिसको जल्दबाजी है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। हाँ, आज का सारा क्वेश्चन लॉजिकल है, पहले ही मैंने शुरू होने के पहले ही बताया था, थोड़ा सा हटके। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, ये प्रिपेयर वर्ब है, ये प्रिपेयर वर्ब है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में वर्ब आया है तो आपको भी वर्ब रखना है, और यहाँ पे प्रिपेयर को उन्होंने प्रिपरेशन में बदल दिया, प्रिपरेशन नाउन है, ये तो हट गया, ये तो हट गया। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, और ये एक्टिव है, एक्टिव है तो पैसिव करना है, ठीक है, पैसिव बनाना है। चलिए बताइए, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, वर्स्ट को प्रिपेयर नहीं करना है, वर्स्ट को प्रिपेयर नहीं करना है, अपने आप को करना है, और यू बी प्रिपेयर्ड नहीं होगा। आज ही मैं कहीं पढ़ा रही थी, यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वैसे तो ये एक्टिव जा रहा है, यू बी प्रिपेयर्ड मतलब आप प्रिपेयर्ड रहो, एक्टिव जा रहा है, बट क्वेश्चन ही एक्टिव है, तो आपको फिर से एक्टिव नहीं रखना, आपको पैसिव में डालना, बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। और एक चीज और, मैंने जब आपको टू बी वर्ब्स पढ़ाया था, टू बी वर्ब्स पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि बी वर्ब नॉर्मल सेंटेंस में कभी अकेले नहीं आएगा, यू बी प्रिपेयर्ड नहीं होगा, या यू शुड लगाओगे, यू मे लगाओगे, बी वर्ब कभी भी नॉर्मल सेंटेंस में अकेला नहीं आता है, उसको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत होती है, तो पहला वाला भी रॉन्ग हो गया, आंसर इज सी। दे प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, ये तो आई थिंक इजी है, दे प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, प्रपोज पास्ट टेंस में, दे प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, इट वॉज प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, इट वॉज प्रपोज बाय देम टू होल्ड अ मीटिंग शुड बी प्रपोज्ड टू बी हेल्ड, मीटिंग को प्रपोज नहीं करना है। आंसर बताइए, आंसर बताइए इसका। अ मीटिंग शुड बी प्रपोज्ड, दे प्रपोज्ड दे ने किया, प्रपोज मतलब सुझाव दिया, ये तो नहीं होगा। अ मीटिंग हैड टू बी प्रपोज्ड, अ मीटिंग शुड बी प्रपोज, शुड अलग से नहीं हो, या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा। इट वॉज प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, इट वॉज प्रपोज बाय देम टू होल्ड अ मीटिंग, कौन सा आंसर सही है? बस एक ही चीज का डिफरेंस है, यहाँ बाय देम है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बाय देम है और यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन देखो आप, कभी कभी दे को भी वेग मान लेते हैं, वी को भी वेग मान लेते हैं, दे, इट वॉज प्रपोज्ड, आंसर देखिए अच्छे से, देखिए एक जगह बाय देम है और एक जगह नहीं है, इट वॉज प्रपोज बाय देम टू होल्ड अ मीटिंग। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, टाइम दे रही हूं, सोच समझ के बताना।
प्रपोज मतलब सुझाव देना, वो सब प्रपोज मत समझ लेना, यहाँ प्रपोज का मतलब सुझाव देना है। कभी भी देम को बाय देम को बीच में रखते ही नहीं है। देम को इट वाज प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, इट वाज प्रपोज, ये नहीं होगा। आंसर डी है, डी है। बाय को देम, सॉरी बाय देम इट वाज प्रपोज्ड, क्या चीज को प्रपोज किया? इट वाज प्रपोज, मीटिंग को प्रपोज किया गया, किसके द्वारा? अगर बाय देम लास्ट में होता तब ये आंसर हो सकता था, बाय देम होता तो ये आंसर हो सकता है, बट सही यही है। कभी कभी देम को भी वेग मान लेते हैं, यस कभी कभी वेग मान लेते हैं। डी होगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी। बाय वाले को प्रायोरिटी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, बाय वाले को ही प्रायोरिटी नहीं देना है अगर बीच में आ गया। नेक्स्ट, पीपल से दैट ही इज अ स्पाई। पीपल से दैट ही इज अ स्पाई, लोग कहते हैं कि वो एक जासूस है। और ये, अरे एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना है ना, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना, लोग कहते हैं, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, तो इट वॉज सेड, इसको पास कर दिया तो ये गलत हो गया। इसका भी टेंस बदल दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी गलत। हाँ बताओ, इट इज सेड बाय पीपल दैट इज अ स्पाई और इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई, ये बाय पीपल वेग होता है, और जब भी वेग नाउन प्रोनाउन आ गया तो हम उसको वाक्य में यूज नहीं करते, हम प्रायोरिटी इसको दें, डी वाले को, डी, डी, डी होगा। हाँ, वेग आ गया उसको प्रायोरिटी नहीं देना। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द फेयर। द फेयर, वो जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट हो उसका पैसिव बाय हुम लगाते हैं। वैसे ये पास्ट जा रहा है, पास्ट जा रहा है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बाय हुम वॉज, और बाय, बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, बाय हु नहीं होगा, बाय हुम। कभी कभी बाय हुम शुरू में दे देते हैं और कभी कभी बाय हुम लास्ट में दे दिया, लास्ट में दे दिया, बट ये आंसर नहीं है, आंसर यही है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब डाला था, इसलिए ये गलत है, गलत है। नेक्स्ट, हैव द कार पेंटेड। आई वॉन्ट कि आप मुझे बताओ कि ये एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव, बहुत बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है ये, एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव पैसिव बताना है। ये एक्टिव है कि पैसिव है? हैव द कार पेंटेड, इतना सोच में क्यों पड़ दे, हैव द कार पेंटेड, कार को पेंट करवाओ। बताइए आंसर। कुछ बोल रहे हैं एक्टिव है, कुछ बोल रहे हैं पैसिव है। ये सेंटेंस अगर ऐसा रहता ना, ऐसा रहता, दे हैव पेंटेड द कार, दे हैव पेंटेड द कार, दे हैव पेंटेड द कार, ये एक्टिव है क्योंकि यहाँ दे ने काम, कार को पेंट किया है, और यहाँ टेंस भी अलग है, यहाँ पे दे ऑलरेडी कार को पेंट कर चुके हैं, ये एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है। और हैव द कार पेंटेड, किसी से कार पेंट करवाओ, अभी कार पेंट हुआ नहीं है, किसी से पेंट करवाना है। अब ये खेल है कॉजेटिव वर्ब का। अब देखना है कि पता नहीं कितने बच्चे कॉजेटिव वर्ब का नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते हैं। कॉजेटिव वर्ब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? जहाँ पे कर्ता खुद काम को करता नहीं है, कर्ता किसी और से काम करवाता है। द सब्जेक्ट डायरेक्टली डज नॉट डू द वर्क, द सब्जेक्ट टेक्स द हेल्प ऑफ समवन और समथिंग टू डू द वर्क। पॉजिटिव वर्ब जैसे मैंने लिखा, मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव वर्ब बहुत डिटेल में पढ़ाया, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम, वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब देखिएगा, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। पॉजिटिव वर्ब में मेक, मेड पढ़ाया है, हैव और हैड,
हैव और हैड भी कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। और अगर सेंटेंस में हैज और हैव कॉजेटिव वर्ब का काम कर रहा है, अगर सेंटेंस में हैज और हैव कॉजेटिव वर्ब का काम कर रहा है तो वो V1 भी ले सकता है, V3 भी ले सकता है। V3 कब लेगा? जब सेंटेंस पैसिव। ओके, सेंटेंस में एक लिख के बता रही, आई हैड राम डू द वर्क। सेंटेंस ध्यान से देखो, आई हैड राम डू द वर्क। आई हैड राम, मैंने राम से काम करवाया, और फिर लिखा मैंने आई हैड द वर्क। ये वाला सेंटेंस ध्यान से, क्योंकि अभी मैं पॉजिटिव वर्ब पढ़ाऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, एक बार आप वीडियोस को देखना। आई हैड द वर्क डन बाय राम, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब में कर्ता खुद काम नहीं करता है, किसी और से करवाता है, तो यहाँ काम तो राम ही ने किया ना, काम तो राम ही ने किया। आई हैड राम, मैंने राम से काम करवाया, बट अल्टीमेटली काम तो राम ने ही किया, तो ये सेंटेंस एक्टिव है, एक्टिव है। और एक्टिव वॉइस में हैड के साथ, अगर एक्टिव वॉइस में हैड पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है तो V1 लेगा। फिर देखो, आई हैड द वर्क डन बाय हिम, मैंने वर्क हिम के द्वारा या राम के द्वारा करवाया, तो वर्क तो अपने आप नहीं होगा ना, वर्क तो किसी के द्वारा ही होगा। तो अगर सेंटेंस में हैड पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है और उसके साथ V3 आ रहा है तो मतलब पैसिव है। देखो यहाँ हैव पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, इसके साथ V3 आ रहा था, सेंटेंस पैसिव है। कार खुद ब खुद पेंट नहीं होगा, अंडरस्टूड है कि कार किसी के द्वारा ही पेंट होगा, तो ये सेंटेंस पैसिव है। पॉजिटिव वर्ब की कहानी बहुत बड़ी, ये सेंटेंस पैसिव है, पैसिव है। हैव द कार पेंटेड, कार पेंटेड, कार खुद ब खुद पेंट होगा? नो, अंडरस्टूड है किसी के द्वारा होगा, यस, पैसिव है, पैसिव पैसिव। इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे करवाया है, बहुत डिटेल में पॉजिटिव वर्ब पढ़ाया है, अगर वो वीडियो देख लोगे आपको सब समझ में आ जाए। ये पैसिव है, अब हमें एक्टिव ले जाना है, एक्टिव ले जाना है। और ये देखो, हैव द कार पेंटेड, कार को पेंट करवाओ, अभी कार पेंट नहीं हुआ है। और ये देखो, द कार हैज बीन पेंटेड, ऑलरेडी पेंट हो चुका है, नो। आई हैव पेंटेड, कर चुका हूं, नहीं, अभी कार को पेंट करवाना है, कार को पेंट करवाना है। बताओ। बताइए क्या होगा? पेंट द कार। अब आपका कंफ्यूजन आएगा, पेंट द कार और गेट समवन टू पेंट द कार, दोनों एक्टिव है। पेंट द कार मतलब खुद करो, और हैव द कार पेंटेड, इसका मीनिंग क्या जा रहा है? हैव द कार पेंटेड, किसी से कार पेंट करवाओ, सेंटेंस का सेंस जा रहा है ना, किसी से कार पेंट करवाओ, तो ये आंसर है। गेट समवन टू पेंट द कार, गेट समवन, गेट समवन, गेट समवन, यस। बी नहीं होगा, पेंट द कार का मतलब है खुद कार पेंट करो, नहीं, कार को किसी से पेंट करवाना। गेट समवन, किसी से बुला के कार पेंट करवाओ, ए होगा, ए होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, आप लोग तो इजी इजी करके जाते हो और फंसते हो ऐसा सेंटेंस में, दो चार ऐसे सेंटेंस एग्जाम में आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, मैं अक्सर बोलती हूँ एंटी सोशल, जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, हाँ, वो आ जाते हैं, थोड़ा सा मेंटली सिक होते हैं, वो मेंटली सिक होते हैं, और इस एज में मेंटली सिक, इसका कोई उपाय नहीं। चलो, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। बताओ, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे बोले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई डोंट लाइक पीपल, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू वाज नॉट, ये तो प्रेजेंट में जा रहा है, आई डोंट लाइक प्रेजेंट जा रहा है, बट ये तो पास्ट हो गया, ऐसे ही हट गया। पीपल डोंट लाइक टेलिंग मी, यहाँ तो मीनिंग ही बदल दिया। चलो, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, बाय द पीपल नहीं होगा, पीपल वेग है, वेग का यूज नहीं करते। ए होगा, ए।
ए नेक्स्ट, सिगरेट्स कैन नॉट बी सोल्ड हियर। चलो इजी वाला फटाफट कर लेते। सिगरेट्स यहाँ बेचा नहीं जा सकता, सिगरेट्स कैन नॉट बी सोल्ड। बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, सेंटेंस पैसिव है। अब हमें एक्टिव ले जाना है, एक्टिव ले जाना है और प्रेजेंट में रखना है। इसको तो पास्ट कर दिया, हटा। नोबडी कुड सेल, ये भी हटा। नोबडी कैन सेल सिगरेट्स हियर, नोबडी। एनीबडी कांट सेल सिगरेट्स हियर, कांट नहीं लगाना है, टेंस नहीं बदलना है, कांट सेल नहीं होगा, नोबडी कैन, ए होगा ए। 13 का, हाँ 13 का आंसर भी है। ओनली द पीपल एंड द पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर नो हाउ अ कार मूव्स। मेडागास्कर। सेशंस अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, डेली रिचुअल है, मुझे बोलना है, बट ओनली ऑन द कंडीशन इफ यू पीपल लाइक द सेशन। नो डाउट प्री वाला, ये सब प्री वाला सेंटेंसेस नहीं है, थोड़ा मेंस लेवल है, प्री में तो इजी वाला आता है। अच्छा ऑप्शन में डबल बी है, ओहो सॉरी, ऑप्शन में डबल बी आ गया है, तो इसको कर लो सी, ये वाला, सॉरी ये ऑप्शन है सी और ये डी। सी वाला ऑप्शन होगा, सी वाला, देखा नहीं मैंने। ओनली द पीपल एंड द पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर नो हाउ अ कार मूव्स। हाँ नो है, नो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो इट वॉज नोन, पास्ट हट गया। इट हैज बीन नोन भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी हट गया, दो ऑप्शन बचा। इट इज नोन ओनली टू पीपल एंड द पेंगुइन्स ऑफ हियर हाउ अ कार इज मूव। इट इज नोन ओनली टू पीपल एंड द पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर हाउ अ कार मूव्स। बताओ क्या होगा, कौन सा होगा? लेफ्ट वाला बी राइट है, वो तो मैंने ऑप्शन सही टिक किया है, नंबरिंग गलत हो गया। कौन सा होगा? हाउ अ कार मूव्स और हाउ अ कार इज मूव्ड। अच्छे से सेंटेंस देखो, ये खेल है। हाउ अ कार इज मूव्ड, मैंने बोला है कभी कभी सेंटेंस का दोनों पार्ट को पैसिव बदलो, पैसिव में बदलो, बट कभी कभी दोनों में से कोई एक ही पैसिव में बदलेगा, दोनों बदलोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन कट हो रहा है, लास्ट ऑप्शन में है ना हाउ अ कार मूव्स, बस हाउ अ कार मूव्स और हाउ अ कार इज मूव्ड, हाउ अ कार इज मूव्ड, ऑप्शन देखो बी होना चाहिए। इट इज नोन, देखो यहाँ पे पैसिव बदला है ना, नो का यहाँ पे पैसिव बनाया है, इट्स नोन टू पीपल, और यहाँ भी इट्स नोन ओनली टू पीपल। लेकिन सेकंड देखो, हाउ अ कार इज मूव्ड और हाउ अ कार मूव्स, अच्छे से देखो ऑप्शन। हाउ अ कार इज मूव्ड, कार को कैसे मूव किया जाता है, सिर्फ इसी लोगों को पता है कि कार को कैसे मूव किया जाता है, नहीं सिर्फ इन्हीं लोगों को पता है कि कार कैसे मूव होता है, कार खुद ब खुद मूव किया जा रहा है। डी होगा, डी। लेकिन आप तो एग्जाम में क्या करके आओगे, इसका भी पैसिव बदलोगे। इन्हें पता है कि कार कैसे चलता है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं ओनली द पीपल को पता है कि कार कैसे चलता है, डी होगा। मैम हमें लगता है कि हमें एक्टिव पैसिव अच्छे से आता है, बट आज पता चला, हाँ आज पता चला। मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बोला था कि एक्टिव पैसिव में ठीक है इजी होता है, लेकिन 2-3 सेंटेंस ऐसा आ गया ना जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। 92 लाइक्स ही दिया है, 92 लाइक्स ही दिया है। चलो इसको जल्दी से लाइक करके 100 करिए, 100 करिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी। सर आराम से इतने सुंदर सुंदर सेंटेंसेस कर रहे हैं, टीचर को बूस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ और भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस टीचर लेके आए। हाँ ये तो सुंदर सेंटेंस है, काफ़ी जगह पे मैंने ये सेंटेंस करवाया भी है, एक बोला तो एक 93 किया है। चलो, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम,
ये सब मेंस वाले क्वेश्चंस हैं, मेंस वाले क्वेश्चंस है, प्री में तो बहुत इजी आता है। वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। से एक्टिव पैसिव में नो डाउट यू हैव टू सी द टेंस, टेंस तो देखना है, टेंस नहीं बदलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्टिव पैसिव में ये भी देखना है कि वाक्य का मीनिंग ना बदले। और तीसरा चीज, कभी कभी सेंटेंस में दो क्लॉज होता है, दोनों एक्टिव होगा, या तो आप दोनों का पैसिव बनाओ, दोनों का पैसिव बनेगा, बट कभी कभी दोनों में से किसी एक का ही पैसिव बनाना हमारी मजबूरी है। वी आर कंपेल्ड टू मेक द पैसिव ऑफ ओनली वन, बिकॉज इफ वी कन्वर्ट द both the sentences into passive na, तो more or less the meaning of the sentence will change and we have to give priority to the meaning as well. You don't have to change the meaning. बोलूंगी तभी लाइक करेंगे, मत करो, मैं नहीं भी लाइक करोगे मैं तो अपना पढ़ाऊंगी। हाँ, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, वुमेन लाइक मेन, मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन टू फ्लैटर देम। शिवांगी आपका आंसर रॉन्ग है, मुझे पता है। अब आप क्या करोगे, वुमेन सब्जेक्ट है, लाइक को क्या करोगे, इसको वर्ब बना दोगे और इसको ऑब्जेक्ट बना दोगे। एग्जाम में ऐसा आ सकता है, मैं भी स्टूडेंट रहूं तो मैं भी ऐसे ही कुछ सोचूंगी, मैं भी कुछ ऐसे ही सोचूंगी। और एक्टिव पैसिव में आपने तो पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, मेन लाइक सॉरी वुमेन लाइक मेन, ठीक है, और मेन से बना दोगे मेन आर लाइक, बट ये गलत है। अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, वुमेन लाइक मेन, बस यहाँ तक रहता, वुमेन लाइक मेन, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है, वुमेन किसको लाइक करते हैं, वुमेन मेन को लाइक करते हैं, तो मेन ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप ऐसा लिख देते हैं, मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, वुमेन मेन को पसंद करते हैं तो मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ वुमेन जो है ना वो मेन को लाइक कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लाइक किसको कर रहे हैं, मेन को, बट यहाँ जो वुमेन मेन को लाइक नहीं कर रहे हैं, ये सब वुमेन लाइक क्या कर रहे हैं कि मेन उनको फ्लैटर करे, मेन उनकी चापलूसी करे। यहाँ वुमेन मेन को नहीं लाइक कर रहे हैं, यहाँ वुमेन चापलूसी, मेन के चापलूसी को लाइक कर रहे हैं, उनके फ्लैटरी को। यस, ये करोगे ना, मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, मेन को वुमेन के द्वारा लाइक किया जाता है, मेन को नहीं लाइक किया जा रहा, फ्लैटरी को लाइक किया जा रहा, गलत है। और लाइक करने का काम ना, वुमेन मेन को लाइक नहीं कर रहे हैं, वुमेन खुद लाइक कर रहे हैं, वुमेन को पसंद है, पसंद मेन को नहीं कर रहे हैं, वुमेन खुद अपने आप फ्लैटरी पसंद कर रहे हैं। तो वुमेन, ये भी हटा, वुमेन आर लाइक्ड, वुमेन आर लाइक्ड का मतलब है वुमेन को लाइक किया नहीं जाता है, वुमेन खुद लाइक करते हैं। तो आंसर इज बी, वुमेन लाइक व्हाट, टू बी फ्लैटर्ड। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यही चीज मैं आपको बस यहाँ पे बताना चाह रही थी कि आप क्या करोगे ना, इसका भी पैसिव बनाना चाहोगे और लाइक का भी पैसिव बनाना चाहोगे। समटाइम्स सेंटेंस में दो वर्ब आ गया, आप दोनों का पैसिव बनाना चाहोगे, लेकिन आप देख रहे हो कि अगर मैं इसका पैसिव बना रही हूँ ना तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। वुमेन आर लाइक्ड, वुमेन को नहीं लाइक किया जा रहा है, वुमेन आर लाइक मतलब वुमेन को लाइक किया जाता है, नो, यहाँ वुमेन खुद लाइक कर रहे हैं, क्या, टू बी फ्लैटर्ड, मेन के द्वारा फ्लैटर्ड होना। आंसर इज बी, बी होगा, बी, बी, यस, नॉन प्लस, बैफिल्ड, बेम्यूज्ड, बेमडल्ड, हाँ मडल्ड हो गए मैन, तभी इट्स नेसेसरी टू, यू हैव टू सी द मीनिंग। Okay, it's your duty to make tea at 11 o'clock. This is also a thing जहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाना है। आपकी ड्यूटी है चाय बनाना, आपकी ड्यूटी, आपको रोज 11 o'clock चाय बनाना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वर्ड से डिसाइड करना है, रिक्वायर्ड, आस्क्ड, सपोज्ड, मेड। बस ड्यूटी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ड्यूटी के लिए 16 का सी, यस, वेरी गुड प्रतीक, सी होगा। सपोज टू, यू आर सपोज टू वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करना आपकी ड्यूटी है। यू आर सपोज टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज योर ड्यूटी। कर्तव्य और ड्यूटी के लिए हम सपोज टू का यूज करते हैं। फिर वही, ये भी वही सेंटेंस है। अच्छा, ये तो मैंने शायद करवा दिया है, सॉरी, इट वॉज एक्सपेक्टेड, इसका मैंने ये करवा दिया।
दिस इज, ये रिपीट हो गया। मैम प्लीज हेल्प कर दो, क्या कैसी हेल्प चाह रहे हैं? टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस। टेल हिम टू गेट, उसको बोलो घर से बाहर जाने के लिए। द ऑडियो एंड वीडियो डू नॉट सिंक्रोनाइज। सी ये कुछ होगा टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है। आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। रिफ्रेश कर लीजिए एक बार यशमिता, गेट इट रिफ्रेश्ड, एक बार रिफ्रेश करो आप। हाँ बताओ। टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, ही इज टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, he might be told, he should be told, that he may get, let him be told to get out of our house। ये तो इजी है। टेल हिम, उसको ऑर्डर किया जा रहा है ना। he might be told मतलब बोला भी जा सकता है, नहीं भी बोला जा सकता है। और ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है। नेक्स्ट, अच्छा ये भी रिपीट हो गया। दिस सरफेस फील स्मूथ, ये तो वही वाला है अभी किया। दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, ये भी रिपीट हो। नेक्स्ट देखो 20 भी मुझे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है। ये क्लास नीलम रोज नहीं होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। By 1829 ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू इंडिया, वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू इंडिया बाय ब्रिटेन। ये सेंटेंस पैसिव है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव है। सेंटेंस समझ लो, वर एक्सपोर्टेड टू इंडिया। ब्रिटिश लोग ब्रिटिश गुड्स है ना, ब्रिटिश गुड्स है तो ब्रिटिश लोग इंडिया में भेज रहे थे, इंडिया में भेज रहे थे। हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ बताओ क्या होगा आंसर। एक्टिव है, सॉरी पैसिव है तो उसका एक्टिव बनाना है ना। और बीइंग लग गया, जब भी सेंटेंस में बीइंग लग गया इसका मतलब उसके एक्टिव में आईएनजी होना चाहिए, उसके सेंटेंस में आईएनजी होना चाहिए। तो चलो यहाँ तो आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ आईएनजी नहीं है, ये नहीं होगा। लास्ट वाले में भी आईएनजी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब या तो थर्ड होगा या तो वन होगा। चलो बताओ कौन सा होगा। बताओ कौन सा होगा। इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग, इसमें तो मीनिंग बदल दिया। इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग नहीं था, इंडिया थोड़ी एक्सपोर्ट कर रहा था, एक्सपोर्ट ब्रिटेन कर रहा था। तो आंसर सी है, सी 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 सी। हाँ, वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप। उसने, वाई डिड ही, उसने आपको मेंबरशिप से क्यों डिप्राइव किया। इसका मतलब ही ने यू को वंचित किया मेंबरशिप से। एक्टिव पैसिव गेम ऑफ ऑप्शंस है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ऑप्शन देखो, आंसर टिक करो। पहला वाला क्यों नहीं होगा, चलो मुझे बताओ पहला क्यों नहीं होगा। और आपके पास इतना टाइम नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन देखो, वाई यू वर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, वर्ब से पहले, सॉरी सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए। ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, अपने ऑप्शंस को कम करो। वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप, वाई वॉज ही डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप। अब मीनिंग देखना है, मीनिंग देखना है, मीनिंग देखिए, मीनिंग काइंडली डू समथिंग। मीनिंग देखिए, वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप, ही ने आपको क्यों वंचित किया, मतलब मेंबरशिप यू को नहीं मिला है, यू को नहीं मिला है। आंसर बताइए। हाँ, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ, बी कहाँ से हो जाएगा, बी कहाँ से हो जाएगा, आपको आपके मेंबरशिप से वंचित किया गया ना। वाई वर यू डिप्राइव्ड हिज मेंबरशिप से थोड़ी किया गया। डी, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप, मेंबरशिप आपका है, खुद का है, बट वंचित उसके द्वारा किया गया है। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने जो वुमेन वाला बताया था ना, वुमेन वाला बताया था उसी की तरह। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, ग्रीक्स ने एक्सपेक्ट किया था कि वो ट्रॉफी को जीतेंगे। जिसमें 2 टिक लगा रही हूँ ना, वही वाला आंसर है।
अश्वनी एक नया बैच शुरू हुआ है, ठीक है, 8 to 9:30 एक नया बैच शुरू हुआ है, शाम का टाइमिंग है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बस अभी मैंने 3 दिन फंडामेंटल्स पढ़ाया है। 8 to 9:30 मंडे से फ्राइडे का बैच है। आप मेरे प्रोफाइल पे जाना, रानी सिंह नाम टाइप करना, प्रोफाइल पे जाओगे आपको वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अभी आई थिंक कब 18 अगस्त से, शायद 18 अगस्त से एक नया बैच शुरू हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसमें अभी 3 क्लासेस ही हुए हैं, आप जा सकते हो। हाँ, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द ट्रॉफी। हाँ, सेंटेंस का ऑप्शन छांटना शुरू करो। आप क्या करोगे एग्जाम में, ये सोचोगे द ग्रीक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इसको ऑब्जेक्ट बना लोगे। ऑब्जेक्ट बना लोगे, ऑब्जेक्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी को ऑब्जेक्ट बना के, और मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों का आंसर बी जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर बी जाएगा, बट बी नहीं जाएगा। इंटरनेशनल ट्रॉफी को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, एक्सपेक्ट करने का काम ग्रीक कर रहे थे, ग्रीक एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन ग्रीक के थ्रू हो रहा था। ग्रीक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इंटरनेशनल ट्रॉफी को जीते, तो ट्रॉफी वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, ट्रॉफी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट तो ग्रीक लोग कर रहे थे, तो ये हटा। और दूसरा, ये पास्ट है, वॉज पास्ट है ना, तो विल नहीं आएगा, वुड आएगा, ये भी हटा। और इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे वुड विन द ट्रॉफी, और इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स, ये तो इन दैट इंटरनेशनल ट्रॉफी, ये तो गलत ही हो गया। आंसर कौन सा है, कौन सा है? इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, दैट द ग्रीक्स, यहाँ पे अगर मैं विन भी लगा देती, विन भी लगा देती, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स वुड विन, थोड़ा सा मैं ऑप्शन को और भी कॉम्प्लिकेट करती, ऑप्शन को और भी, अगर ये तो नहीं होगा क्योंकि पास्ट में जा रहा है, और ट्रॉफी को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, एक्सपेक्ट ग्रीक कर रहे थे, ये भी नहीं होगा। अगर सेंटेंस ऐसा होता, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स, ऐसा रहता, सपोज वुड विन, ये ऑप्शन होता, और डी ऑप्शन होता, यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलो बताओ, अगर ए और डी में कौन सा आंसर होता? बी बिल्कुल नहीं होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा, बी तो बिल्कुल नहीं है। ट्रॉफी को थोड़ी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्ट तो ग्रीक कर रहे थे, आशा ट्रॉफी नहीं किया जा रहा था, आशा ग्रीक कर रहे थे। दोनों में डिफरेंस क्या है? इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड का मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हो सकता है लोगों के द्वारा, ये भी तो सेंस जा रहा है ना, बट लोगों के द्वारा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, एक्सपेक्ट तो पर्टिकुलराइज किया है ग्रीक के द्वारा, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, बाय द ग्रीक्स। इट वॉज एक्सपेक्टेड में किसी के द्वारा भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लोगों के द्वारा भी, बट यहाँ तो ग्रीक्स कर रहे हैं ना, इसलिए आंसर डी होगा, डी, डी होगा। क्लैट का सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, हम जिस लेवल की तैयारी क्लास में करते हैं ना, पैसेज, क्लोज टेस्ट, क्लैट, क्लैट के लिए भी है बैच। बैंक पीओ के लिए 70% है, बैंक पीओ में थोड़ा सा पैसेज का लेवल हाई आता है। ओके, अब नेक्स्ट आइए, हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, ये क्या है, पैसिव है, आर के साथ V3 आ गया। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड मतलब आपको कितना पैसा पे किया जाता है किसी और के द्वारा, आपको कितनी सैलरी मिलती है किसी और के द्वारा, पैसिव है, पैसिव है, इसका एक्टिव बनाइए। एक्सपेक्ट ग्रीक कर रहे हैं, हाँ, सबके लिए, इसी में ना भटकते रहते हो सब, किसके लिए क्या है, इंग्लिश है तो सबके लिए, और जिस लेवल में हम क्लास में करते हैं, बेसिक टू मेंस लेवल। चलिए आंसर बताइए, हाउ मच अ मंथ डू यू पे, ये गलत है,
डू यू पे मतलब आप मंथ में कितना पे करते हो, आप किसी सेंटेंस का सेंस बोला जा रहा है ना, आपको कितना पे किया जाता है, आप किसी को नहीं पे कर रहे। इन अ मंथ हाउ मच डू यू पे, आप कितना पे करते हो वो भी गलत। हाउ मच अ मंथ डू यू पे देम, आप उन्हें कितना पे नहीं करते हो। हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, दे, ये दे वेग है इसलिए क्वेश्चन में बाय देम यूज नहीं किया। सी होगा सी। आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू, जल्दी जल्दी थोड़ा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। एक बार ये वीडियोस को फिर से देखना, जहाँ दिक्कत आ रही है आप डाउट्स पूछ सकते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई रिम की वो मुझे जू ले जाते हैं। आई रिमेंबर हैविंग बीन टेकन, हैविंग बीन टेकन, और हैविंग के साथ ना, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल के बाद थर्ड फॉर्म ये भी है। आई रिजेंबल टू बी टेकन यू, आई रिमेंबर बीइंग टेकन, सी होगा सी, सी। हाँ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, द रूम वॉज क्लीन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ में अलग अलग बहुत सारे बुक्स में अलग अलग आंसर दिए हैं, बट हमें तो अपना आंसर सीजीएल की के अनुसार जाना है ना। ठीक है, द रूम वॉज क्लीन, रूम को क्लीन किया गया, अंडरस्टूड है किसी और के द्वारा। पैसिव, आंसर बताइए, पैसिव है और इसका एक्टिव बनाना है। बहुत सारे बुक में इसका आंसर अलग अलग दिया है, बट आप आंसर सीजीएल की को लेके चलोगे, और सही है, सीजीएल वाला आंसर भी सही है। यस, देखो इसमें कंफ्यूजन है, ये हट गया, आई क्लीन द रूम, अगर आई रहता ना तब सेंटेंस ऐसा रहता, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय मी, द रूम शुड बी क्लीन्ड नहीं होगा, रूम को क्लीन किया जाना नहीं चाहिए, रूम ऑलरेडी क्लीन हो गया है, और आई रहता तो यहाँ पे बाय मी जरूर होता, ये हट। अब आपके पास दो क्वेश्चन है, द क्लीनर क्लीन द रूम, जैसे कई बुक्स में लिखा हुआ मिल जाता है ना कि अंडरस्टूड है कि जो रूम को क्लीन करेगा वो क्लीनर ही है, तो बाय क्लीनर नहीं लगाओगे, द रूम वॉज क्लीन बाय द क्लीनर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी रूम को क्लीन कर रहा है वो क्लीनर ही है, और समवन भी वेग है, समवन इज ऑल्सो वेग है, किसी ने रूम को क्लीन किया, अब दोनों ऑप्शन आ गया। आंसर देखो, अगर अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना तो आप इसको टिक करते। ठीक है, अंडरस्टूड है जो भी रूम को क्लीन कर रहा है वो कोई क्लीनर ही है, क्लीनर भी वेग है। ठीक है, क्लीनर भी वेग है, अगर ये नहीं होता तो आप इसको टिक करते, अगर अगर ये नहीं होता तो आप इसको टिक करते, दोनों आंसर का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों आ गया, इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, तो आपको सबसे अप्रोप्रिएट चुनना है लॉजिक के साथ। चलो बताओ आप कौन सा लॉजिक, मतलब क्या है, कौन सा आंसर है। यस देखो, क्लीनर में भी तो निश्चित पता चल रहा है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो क्लीनर में भी निश्चित पता चल रहा है किसी व्यक्ति है जो आके क्लीन किया, बट समवन में थोड़ा सा वेग ज्यादा है, किसी ने किया, किसी ने में कोई भी हो सकता है, तो ये वेग क्लीनर से भी ज्यादा वेग ये है, और जब वेग आ गया तो बाय समवन का यूज नहीं होगा, अल्टीमेटली डी आंसर होगा, डी, डी आंसर होगा, डी। हाँ पार्थ से, आई एडमायर यू सो मच, थैंक यू फॉर टीचिंग अस, आई एम योर टीचर, तो इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी टू टीच, नो नीड टू थैंक। विथ लॉजिकली, ये कौन सा इंग्लिश है, विथ लॉजिकली, आई विल गो विथ ए, डोंट यूज सो मच लॉजिक, आंसर यही होगा, आंसर ये होगा। और विथ लॉजिकली कहाँ से हो जाएगा, ये कौन सी इंग्लिश है, विथ लॉजिकली, विथ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन किसके पहले यूज होता है, नाउन के पहले, बट लॉजिकली एडवर्ब है, विथ लॉजिक, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। यस, तो वी शुड गो विथ समवन, समवन ज्यादा वेग है। ज्यादा वेग है। अब चलो एंड करती हूँ भाई। somebody told me, ये भी देख लो, somebody told me that there had been an explosion in the town hall, आंसर फटाफट बताइए, अब एंड करती हूँ। आंसर बताइए।
somebody, किसी ने मुझे बताया कि टाउन हॉल में एक एक्सप्लोजन था। अच्छा ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट है ना, हैड के बाद V3 लग गया, पास्ट परफेक्ट है। और सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी एक्टिव पैसिव बनाओ तो ध्यान रखना कि टेंस नहीं बदलना है, टेंस नहीं बदलना। आई वॉज टोल्ड बाय समबडी अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। जो जैसा ऑप्शन है वैसा आंसर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैम के सामने इंग्लिश बोलना खतरे से खाली नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब मेरा एरर आप लोग फाइंड आउट करते हो, मेरी ड्यूटी है ना कि जहाँ भी कुछ गड़बड़ करोगे मैं आपको करेक्ट करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, गलती करोगे तो मैं उसको सुधारूंगी ना, ताकि आप फिनाले में जाके कुछ गड़बड़ ना करो। यस, आई वॉज इन्फॉर्म डेट देयर वॉज एन नहीं होगा, ये हैड बीन है, पास्ट परफेक्ट है, बट यहाँ तो आपने सिंपल पास्ट में बना दिया, गलत है। जो भी आंसर दिख रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आई वॉज टोल्ड बाय समबडी। वैसे देखो, क्लास में भी मैं पढ़ाते वक्त बताती हूँ कि बाय समबडी वेग होता है, हम बाय समबडी को ऑप्शन में नहीं यूज करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हमारे सारे ऑप्शन में बाय समबडी रहता है, बाय समबडी है, तो आपको भी मान के चलना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाय समबडी रहता है, ठीक है, बाय समबडी नहीं है किसी ऑप्शन में, लेकिन फिर भी टेंस चेक कर लेना है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, टेंस चेंज कर दिया, यहाँ पे टेंस वगैरह सब बदल दिया, इसलिए बाय समबडी ना होने के बावजूद भी दोनों गलत है। आंसर डी है, डी। हाँ ये तो करवा दिया ना, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, वो रिपीट हो गया। चलिए अब जल्दी से बताइए, ये मैंने आपको वाइंड करवाया है वर्ब में। वाइंड मतलब लपेटना या घड़ी को चाबी देना, घड़ी को चाबी देने का पास्ट इज वाउंड और V3 इज ऑल्सो वाउंड, ठीक है। और एक होता है वुंड, एक वुंड का मतलब होता है, सारा चीज रिलेटेड है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्टिव पैसिव इज अ गेम ऑफ वर्ब और टेंस, मेन तो आपका वर्ब और टेंस ही है। ये वुंड का मतलब होता है इंजर करना, किसी को घायल करना, तो इसका वुंडेड और वुंडेड आए। थर्ड फॉर्म वुंडेड होता है घायल करने का, और घड़ी को चाबी देने का थर्ड फॉर्म इज वाउंड। यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच, आपको इस घड़ी को चाबी देने की जरूरत नहीं है, घायल करने के सेंस में तो नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। और वाइंडेड तो कोई वर्ड होता ही नहीं, वाइंड का पास्ट टेंस या तो वाउंड होता है या वुंडेड होता है, ये भी हटा। और सेंटेंस एक्टिव है ना, ये तो पैसिव जाना चाहिए, V3 चाहिए, तो ये V3 तो नहीं है, आंसर फर्स्ट। फर्स्ट यस कोमल, मैम के सामने गलत बोलोगे चलेगा, बिकॉज शी विल रेक्टिफाई। यस, आई विल नॉट रेक्टिफाई यू, बट आई विल रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। मैं आपको नहीं सुधारूंगी, आपकी गलतियों को सुधारूंगी। आप सुधरे हो, आप पहले से ही सुधरे हुए। अब लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, ओके, लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, फिर मेरी क्लास भी है 3:30 से। चलिए आंसर बताइए। द स्कूल वॉज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक, द स्कूल वॉज डैमेज, अर्थक्वेक के द्वारा स्कूल डैमेज किया, और इस अर्थक्वेक के वजह से विच कॉज्ड हैवॉक टू अदर बिल्डिंग एज वेल, इस भूकंप के वजह से और भी बिल्डिंग्स भी तबाह हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। सेंटेंस पैसिव है, बाय लगा है पैसिव है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, पैसिव है। इसका एक्टिव बनाइए। ये तो आपको देख के ही लग रहा होगा, इस सेंटेंस में आधा पार्ट तो उड़ा ही दिया है। मैम कैसे पता करें कि एक्टिव है पैसिव है? अच्छा चलो एक क्लास में वो भी लेके आऊंगी, टेक्निकली करेंगे। जैसे मैं जब भी प्लस पे पढ़ाती हूँ तो एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने के पहले ही बता देती हूँ कि कैसे पता करेंगे कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। कुछ टेक्निकल ये रहा, ऐसा रहा, तो आप एक्टिव पैसिव बना सकते हो। कभी कभी बगैर इज एम आर के थर्ड फॉर्म भी आ जाता है, फिर भी सेंटेंस पैसिव होता है। वो मैं आपका इसी प्लेटफॉर्म पे एक सेशन हम लोग करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। हाँ आंसर डी है, डी होगा, क्योंकि ये देखो कॉजिंग हैवॉक टू अदर बिल्डिंग्स, ये सब अदर बिल्डिंग्स एंड कहाँ से उड़ा दिया है, ये तो करवा दिया मैंने। आई थिंक ये लास्ट है, हाँ दिस इज द लास्ट सेंटेंस। चलो, नन लाइक्स हिम, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। प्रोनाउंसिएशन का के बारे में भी बता दीजिएगा। अभी पहले जॉब लोगे ना, पहले जॉब लोगे, बाद में प्रोनाउंसिएशन सुधारोगे।
नन लाइक्स हिम, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। इसको देखो, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया है। ओके, इसको पास्ट कर दिया है, नहीं होगा। टेंस देखना, ही इज लाइक्ड बाय नन और ही इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन। जनरली नेगेटिव सेंट, हाँ बताओ, ही इज लाइक्ड बाय नन, उसको लाइक किया जाता है, ही इज लाइक्ड, उसको लाइक किया जाता है किसी के द्वारा, नहीं नहीं, ही इज नॉट लाइक्ड, ये होगा, ये होगा, उसको नहीं लाइक किया जाता है किसी के द्वारा। कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस में नन एनीवन में भी बदल जाता है। ना ना, आंसर आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे पता है ये आप करोगे। ही इज लाइक्ड बाय नन, उसे लाइक किया जाता है, उसे लाइक किया जाता है किसी और के द्वारा नहीं, उसे नॉट लाइक किया जाता है, नॉट नॉट नॉट, नन एनीवन में भी बदल जाता है। ओके, तो लेट्स एंड द सेशन, लेट्स एंड द सेशन। हाँ, सेंस सेम रखना है। ह्यूमंस जनरल सेंस में होता है, ह्यूमंस, ह्यूमंस मानव के लिए होता है, ह्यूमंस मतलब पूरी कम्युनिटी, मानव की पूरी कम्युनिटी। बट पर्सन तो व्यक्ति के लिए होता है, ह्यूमंस में से भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, और ह्यूमन बींग्स में मैन वुमेन सब आ जाते हैं। ओके, मैंडेटरी है, नेगेटिव के लिए नॉट मैंडेटरी है। चलो अब सेशन को एंड करती हूँ, इट्स ऑलरेडी टाइम, और मेरे भी क्लास का टाइम हो गया है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोड है मेरा रानी10, RANI10, ये कोड यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। RANI10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और नया बैच अभी शुरू हुआ है 8 to 9:30, 8 to 9:30 का बैच है, आज आप ज्वाइन कर सकते हो। ये तो अभी बेसिक ही खत्म किया, वर्ब शुरू किया। प्रैक्टिस बैच चलता है ग्रामर और वोकैब का 3:30 to 4:30 PM, ये प्रैक्टिस बैच है ग्रामर और वोकैब का। और एक क्लोज टेस्ट PQRS पैसेज, इसका बैच चलता है 5 to 6, 5 to 6, yes yes, sense and tense both have to be same. Thank you everyone. I am late, ज़्यादा लेट कहाँ हुए हो, अब तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, यू आर नेवर टू लेट। अब हम फिर से वेंसडे को मिलेंगे, सारा चीज़ कवर हो जाए। इस बैच में पढ़ोगे और ये दोनों बैच में प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। अब मैं सेशन एंड कर रही हूँ। डेवलपमेंट का डाउट क्लियर कर दीजिए, क्या है भाई डेवलपमेंट का डाउट क्या है, भेजिए डेवलपमेंट, क्या डाउट है आपका? देखा नहीं मैंने डेवलपमेंट का डाउट। क्या डेवलपमेंट तो टेलीग्राम पे भी कनेक्टेड है, नहीं डेवलपमेंट नहीं है, सॉरी, एक डिलीटेड अकाउंट है वो कनेक्टेड है। थैंक यू। अब चलो एंड कर रही हूँ, टाइम हो गया। डेवलपमेंट अपना डाउट बार बार भेजेंगे। आप बहुत अच्छे हो मैम, माय गॉड आप बहुत अच्छे हो। 6 में मेकिंग क्यों है, कभी कभी हम जीरन लगा के भी बना देते हैं सेंटेंस, वो मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस वाला है ना। ठीक है, कभी कभी जीरन लगा के भी बना देते हैं, और जीरन का टेंस से कोई लेना देना नहीं है, जीरन का एक्टिव पैसिव भी नहीं बनेगा क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट का नाम ही नॉन फाइनाइट है, इसको सिंगुलर प्लूरल से भी मतलब नहीं है, टेंस से भी मतलब नहीं है, एक्टिव पैसिव से भी मतलब नहीं। ओके, डेवलप, मैं हूँ टेलीग्राम पे, पता है मुझे, डेवलपमेंट पता है। आज कितने बजे क्लास है? 8 बजे से 3:30 से 4:30 है, 5 से 6 है, 8 से 9:30 है। करो जितनी क्लास है, प्लस पे क्लास ही करना है ना, और क्या काम बचा, सेल्फ स्टडी तो करना नहीं है।